मेडिकल एजुकेशन में है, ये मोदी सरकार ने नहीं दिया है। 3 साल तक नकार दिया था, अभी 17 दिन पहले तक नोटिफिकेशन में साफ मना कर दिया। कोर्ट ने फटकार लगाई, चाबुक लगाया, इसलिए इनको ये लागू करना पड़ा और 10,900 विद्यार्थियों का नुकसान इन्होंने किया है। इन्होंने आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान क्यों बंद कर दिया बताइए? सारे विभाग, सारे मंत्रालयों का स्पेसिफिक बजट जो होता था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, वो अलग से दर्शाया जाता था। आपने क्यों बंद कर दिया देश को, ये बताइए। मैंने आपको सिलसिलेवार बताया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सबकी स्कॉलरशिप हो, सबके हॉस्टल्स हो, सबके अब्रॉड जाने में जो स्कॉलरशिप हो, सब में लगातार मोदी सरकार कटौती करती जा रही है। जहां तक सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस 2011 का प्रश्न है, तो कास्ट के फैक्टर को ड्रॉप किया था, सोशो इकोनॉमिक सेंसस की गई थी ताकि भारत के जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनके साथ न्याय किया जा सके। भीषणतम भ्रष्टाचार और लूट में लगी है मोदी सरकार, बस 2 पूंजीपतियों का हित साध रही है। 3 साल तक आपने क्यों नकारा? देश आज जवाब चाहता है। बारी बारी से प्लीज अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक आप बताइए, ये 13 जुलाई को आपने नोटिफिकेशन क्यों इशू किया? फिर नकार क्यों दिया ओबीसी के अधिकारों को? साफ नकार दिया आपने। ये वो पार्टी है। अरे आज आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी ठाकुर बिहार में वो कहते थे कि आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, वो कहते थे आरक्षण पर पुनर्विचार करो। वो देश की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के अधिकारों को कुचल कर उनका दमन करना चाहते हैं। आपकी इस मंशा में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। यही सवाल तो सभी पार्टियों से पूछा जाएगा ना। आज जान गए पिछड़े वर्ग के गरीबी, प्रधानमंत्री जी बड़ा अपने आप की व्याख्या करते जो गरीब है उसको आगे बढ़ाने की बात आपकी पार्टियों की ओर से क्यों नहीं की जाती है? ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जिसकी भी सरकार वो अपने आधार और वोट बैंक के आधार पर ही निर्णय लेती है। यही तो दुर्भाग्य है ना। और सीधे अब आपके पास आते हुए राजीव रंजन जी, चूंकि इस बार आप लोग तीसरे नंबर की पार्टी हो गए बिहार में, लग रहा है पिछड़े अति पिछड़े ये तमाम हमारे वोट बैंक से खिसक न जाए। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरे सालों से शासन है सर आपका, किसने मना किया है कि इस जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाइए? किसने मना किया है कि इनको नहीं पढ़ाइए, इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराइए? अब आप जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। समाज को बांटने की बात खुद सरकार की ओर से कही जा रही है, खुद मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करेंगे। चित्रा जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, आपके किसी भी सवाल